महाकुंभ हादसे के बाद जांच के बाद जो न्यायिक आयोग का समय 1 महीने का बढ़ाया गया है, इसमें कई और बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। सीएम योगी ने रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। न्यायिक आयोग में रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह और रिटायर्ड आईपीएस वीके गुप्ता शामिल किए गए हैं। 29 जनवरी को हुए इस हादसे की जांच रिपोर्ट आयोग को 1 महीने के अंदर देनी होगी। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे में 30 लोगों की जान गई थी, 60 से अधिक लोग घायल हुए थे, जिसके बाद जांच कमेटी का गठन किया गया है। कई बिंदु शामिल किए गए हैं। रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार की अगुवाई में यह जांच इस समय जारी है। 30 लोगों की मौत की वजह तलाशी जारी है। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, 1 महीने के लिए समय बढ़ाया गया है, जो बिंदु और शामिल किए जाएंगे अब इस जांच के दौरान, उस पर जानकारी दें। देखिए, तमाम जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनके बयान दर्ज हो चुके हैं। पुलिस और प्रशासन के जो अफसर वहां पर तैनात थे उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी ये जरूरत जताई जा रही थी कि इसकी और ही सूक्ष्म और दीर्घ विवेचना होनी चाहिए थी। लिहाजा इस न्यायिक आयोग के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है और ये कहा गया है भी 1 महीने तक ये न्यायिक आयोग और काम करेगा। चूंकि एक बड़ी घटना हुई थी महाकुंभ की, जिसमें 30 लोगों की जान गई, 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। अब जैसा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने ये भी इशारा दिया है कि किसी साजिश की संभावना भी जताई जा रही है। क्या ये हादसा था या कोई साजिश भी हो सकती है? एजेंसी इस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं। लिहाजा अब आयोग भी इस तरफ कोशिश कर सकता है कि कुछ लोगों के बयान दर्ज किए जाएं। कोई अगर ये बताना चाहता है उसके पास कोई जानकारी है, लिहाजा इनके कार्यकाल को, इसके समय को बढ़ाया गया है। कुछ नागरिकों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हालांकि दर्ज हुई हैं और उसमें कुछ नई जानकारियां भी आई हैं, तो अब उनको और वेरीफाई करना है, उनको और मजबूत करना है। लिहाजा इस न्यायिक आयोग का कार्यकाल 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। सीएम योगी ने ये आदेश किया था, जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में ये आयोग बना था, जिसमें रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह, रिटायर्ड आईपीएस वीके गुप्ता भी शामिल हैं। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि जानकारी के लिए। बढ़ रहे आगे हमीरपुर की खबर जानिए, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 34 किनारे खड़े डंपर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 1.5 घंटे के बाद जाम खुलवाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएनसी कंपनी के कर्मचारी सड़क मरम्मत का काम कर रहे हैं और तभी अचानक से सड़क किनारे खड़े डंपर में आग लग जाती है। आइए बढ़ते हैं आगे। जौनपुर की खबर जानिए, जहां पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े खंबे से टकराई। इसके बाद उसमें आग लग गई। कार में बैठे चालक समेत 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घटना लाइन बाजार थाना के फायर स्टेशन के पास की है। उधर हमीरपुर में डंपर और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 लोगों की जान गई है, जो जानकारी मिल रही है, और इस हादसे के बाद से हाईवे पर जाम लगा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जाम को खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ गई पुलिस को। सुमेरपुर कस्बे के गल्ला मंडी की घटना। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ताज नगरी आगरा पहुंचेंगे। सीएम यहां पर विदेशी और भारतीय निवेशकों के लिए आयोजित कॉन्क्लेव को संबोधित करने जा रहे हैं। सीएम योगी यहां सुबह 11:10 पर खेरिया एयरपोर्ट पर विमान उनका लैंड करेगा। इसके बाद यूनिकॉर्न कंपनी के कॉमनवेल्थ कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। यूपी में निवेश को बढ़ावा देने और उद्योगों की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब जानिए कि सीएम योगी आगरा के बाद आज फिर प्रयागराज की तरफ निकल पड़ेंगे। सीएम योगी यहां पर महाशिवरात्रि के स्नान की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी शाम में प्रयागराज पहुंचेंगे। सेक्टर 1 में आयोजित संत गाडगे के
जयंती समारोह में भी शामिल होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले आगरा और उसके बाद एक बार फिर से प्रयागराज की तरफ कूच करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 26 तारीख को महाकुंभ का समापन दिन है, तो ऐसे में तैयारियां व्यापक तरीके से की जा रही हैं, क्योंकि इस दिन तो और भी ज्यादा भीड़ यहां पहुंचने का अनुमान है। तो तमाम सुरक्षात्मक बिंदुओं को जानने के लिए और तैयारियों का जायजा लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे एक बार फिर से महाशिवरात्रि से पहले प्रयागराज। अगर सड़क किनारे भारी वाहन खड़े हुए मिले तो गाड़ियों को सीज किया जाएगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए हैं कड़े निर्देश। सड़क किनारे ट्रक ट्रॉली खड़ी करने पर मुकदमा दर्ज होगा। महाकुंभ मेला खत्म होने तक आदेश जारी रहेगा और पुलिस कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, डीएम को यह आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो अब आप कह सकते हैं कि महाकुंभ अपने अंतिम चरण पर पहुंचा है और खास तौर पर 26 तारीख को जो समापन दिन है उस पर भारी भीड़ यहां पहुंच सकती है, जिस पर एक बड़ा अपडेट। सड़क किनारे खड़े हुए भारी वाहन जो हैं, यदि वो ऐसे मिलते हैं तो चालान कटेगा, गाड़ियों को सीज किया जाएगा। इससे जुड़े महत्वपूर्ण आदेश अधिकारियों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंच चुके हैं। अब इन अधिकारियों को एक्शन लेना है, व्यवस्थाएं बनी रहे, चाहे वो यातायात से जुड़ी हो, चाहे वो यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी हो। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, 26 तारीख से पहले एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का यह दौरा और अधिकारियों को कड़े निर्देश कि अगर भारी वाहन सड़क किनारे खड़े मिले तो उन्हें सीज किया जाएगा, एक्शन उन पर लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को क्या आदेश दिए गए हैं इससे जुड़े? देखिए, महाकुंभ के चलते ट्रैफिक उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। प्रयागराज और उसके आसपास से लगने वाले जो जिले हैं वहां पर अचानक से ट्रैफिक बढ़ा है, काफी बढ़ा है। प्रयागराज में जो लोग आए महाकुंभ में स्नान करने, उसके बाद अयोध्या जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, मिर्जापुर जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं, लिहाजा हाईवेज पर वाहनों की संख्या बढ़ी है। कुछ हादसे भी हुए हैं और तमाम हादसों में ये बात निकलकर सामने आई है कि सड़क किनारे जो ट्रैक्टर, ट्रॉली या जो भारी वाहन है, जो कमर्शियल वाहन है, वो खड़े कर दिए जाते हैं, जिनमें टक्कर के चलते कई हादसे हुए हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। लिहाजा उस हाईवे के ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सीएम योगी की ओर से आदेश दिए गए सभी पुलिस कमिश्नर्स को, डीएम को, एसपी, एसएसपी को कि हाईवे पर कमर्शियल वाहन, ट्रैक्टर, ट्रॉली खड़े ना किए जाएं। यदि कोई करता है तो उसको तुरंत सीज करें और जहां जरूरत हो वहां पर वाहन ड्राइवर और मालिक के खिलाफ। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ऋषभ मणि। प्रयागराज महाकुंभ का आज 42वां दिन है, लेकिन आपको अपडेट दे रहे हैं 41वें दिन की। कितनी भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। रात 8 बजे तक का आंकड़ा जानिए, जो कि 1 करोड़ को पार कर गया है। 1 करोड़ 43 लाख श्रद्धालुओं ने कल यानी कि 41वें दिन पवित्र स्नान किया है। कुल मिलाकर अब आप कह सकते हैं कि महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और सटीक आंकड़ा 60 करोड़ 74 लाख का है। वीकेंड होने की वजह से श्रद्धालुओं का सैलाब यहां उमड़ा हुआ है। आज भी ऐसे ही आसार रहेंगे, क्योंकि आज रविवार का दिन और रविवार के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक महाकुंभ यूं ही चलने वाला है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। 23 जनवरी तक 10 करोड़ लोग स्नान कर चुके थे। 28 जनवरी तक 20 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। इसके बाद आगे बढ़े तो आप जानिए कि 31 जनवरी तक 30 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, जो पूरे देश से या कहिए कि विदेशों से भी यहां पर मेहमान जो पहुंचे हुए हैं वो स्नान करते हैं। 7 फरवरी तक का आंकड़ा जानिए, जो 40 करोड़ को पार कर जाता है। 45 करोड़ सरकारी आंकड़ा था अनुमानित कि महाकुंभ 2025 में 45 करोड़ तक लोग स्नान करेंगे, लेकिन देखिए 11 फरवरी तक का जब आंकड़ा आप जानते हैं तो 45 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाता है। ये वो सरकारी आंकड़ा है जो 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि महाकुंभ के अंतिम दिवस से पहले, कई दिन पहले ही पूरा कर लिया जाता है। उसके बाद आप देखिए 14 फरवरी तक 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाता है। 22 फरवरी 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु
अब तक स्नान कर चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 13 तारीख से जो महाकुंभ का आगाज हुआ है उसके बाद से देखिए ये वो आंकड़े हैं जो सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें आप एक सरल स्पष्टीकरण ले सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में देश दुनिया से श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर पवित्र स्नान किया है। प्रयागराज महाकुंभ का असर अयोध्या, काशी और विंध्याचल में देखने को मिल रहा है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर रहे हैं। महाकुंभ मेले के 41 दिनों में काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। 2,50,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहां दर्शन किए। तो देखिए ये लोगों ने एक अपना आस्था से जुड़ा हुआ बड़ा काम पूरा किया है, जिसमें वाराणसी, अयोध्या और मिर्जापुर विंध्यवासिनी मां के दर्शन करने के लिए जाया जा रहा है। पहले महाकुंभ, इसके बाद वाराणसी, फिर अयोध्या और फिर मिर्जापुर। इस तरह के टूर पैकेजेस भी चल रहे हैं जो लोग ले रहे हैं, और जो लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं वो भी इसी तरह से सफर को पूरा कर रहे हैं। महाकुंभ, जिसमें कहा जा रहा है कि 44 साल के बाद ये मौका आया है पवित्र स्नान करने का, इस मौके को कोई भी हाथ से नहीं जाने दे रहा है। तो अब इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए वाराणसी भी जाके भोले बाबा के दर्शन किए जा रहे हैं, अयोध्या जाके श्री राम का आशीर्वाद लिया जा रहा है, और फिर मिर्जापुर जाके मां विंध्यवासिनी का भी आशीर्वाद लिया जा रहा है भक्तों के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करने जा रहे हैं, इस पर आपको जानकारी दे देते हैं। सुबह 11 बजे होगा पीएम मोदी का कार्यक्रम मन की बात। मन की बात का ये 119वां एपिसोड आज प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री मोदी सीधे जनता से संवाद करेंगे, समाज के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। तो आज मन की बात कार्यक्रम, आज फरवरी महीने का आखिरी रविवार है, तो ऐसे में आज के दिन मन की बात कार्यक्रम 11 बजे होना है, और ये 119वां एपिसोड होगा जो आज प्रसारित किया जाएगा। गांव-गांव, शहर-शहर, हर कोई पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए ललायित रहता है, और ऐसे में आज देखना होगा किन मुद्दों को पीएम मोदी उठाते हैं और किन अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। रविवार के दिन आज महामुकाबला खेला जाना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इस समय चल रहा है। आज सबसे बड़ा मुकाबला होगा। आज दुनिया की 2 दिग्गज टीमें आमने सामने होगी। भारत और पाकिस्तान की टीम का मुकाबला आज होगा, और यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों का यह दूसरा मैच है। भारत ने पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट से जीता, तो वहीं मेजबान पाकिस्तान को भी न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। तो आज का मुकाबला ये बहुत अहम हो जाता है कि कितनी बड़ी पटकनी टीम इंडिया पाकिस्तान को देती है। अब देखिए इस मैच पर करोड़ों भारतीय फैंस की नजर है। इस महायुद्ध में भारत की जीत की दुआ मांगी जा रही है, और भारत की जीत निश्चित मानी जा रही है, क्योंकि आज पिच और मौसम को देखते हुए पूरी तरह से भारत के अनुकूल आज का मैदान रहने वाला है। और इस ग्राउंड का इतिहास कहता है कि टीम इंडिया ने जितने भी मैच यहां खेले हैं वो कभी नहीं हारे हैं। तो आज देशवासी ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो टीम इंडिया के फैंस हैं वो टीम इंडिया की जीत की दुआ करेंगे, क्योंकि ये मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों की टीमें इस समय तैयार हैं, और नेक टू नेक ये फाइट करने के लिए आज मुकाबला होने जा रहा है। खचाखच स्टेडियम भर जाएगा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक तरफ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, टीम इंडिया की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फैंस जो हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो जवान हो। Any match between India and Pakistan, not only in cricket, even in hockey or any other sport, the whole world is interested to see the competition between India and Pakistan.
You see, this is the highlight of all the into the entire Commonwealth countries and into other countries, European countries as well. Wherever the Indian expats and the Pakistani expats are there, so they are glued to the TV to see who's going to win. Obviously, every Indian would like India to win. Every Pakistani would like to see Pakistani win, but we surely have an upper hand for sure. No two ways about it. This has been a great rival. माने भारत जो क्रिकेट टीम है उसको मंगल कामनार्थे मंगल जैसे होता है उसके लिए हम लोग ये यज्ञ कर रहे हैं। जैसे उस लोग को सब प्लेयर जैसे सक्सेस होना चाहिए, इसलिए हम लोग ये यज्ञ कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान ने जो खेला है, इंडिया जाते जीतेगा, इसलिए माँ का कर्ज में कामना कर रहा है जे इंडिया 100% जीतेगा और पाकिस्तान तो 100% हारेगा, इसलिए ही होचे पूजा कर रहा है। बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो मिलियंस ऑफ अस वॉच द गेम लाइक अ फॉर्मर प्लेयर, एज अ फॉर्मर प्लेयर आई एम looking forward to it. I'm also quite well aware of the threat Indian team poses. They are a formidable team, but Pakistan have done well against them. Obviously not in the World Cup matches, but recently they have won a few games against India, and hopefully they will raise the bar tomorrow and play up to their potential and try and reverse the recent results. India obviously a very formidable team. They've got all the areas covered. They've got 3-4 all-rounders in the team. Jadeja, one of the greatest all-rounders who plays for them, and this surface will suit him as batting and bowling. Versus Pakistan to be watched by 1 billion people. Excitement levels are over the roof. मेरे ही नहीं, पूरे पाकिस्तान और पूरे इंडिया के। और खास तक जहां लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, ऑफ कोर्स आई लाइक क्रिकेट, आई लव पाकिस्तान, बट मेरा ज्यादा फोकस पाकिस्तान इंडिया के मैच पे होता है, क्योंकि ये दिस इज मोर देन जस्ट क्रिकेट फॉर अस। दिस इज एन इमोशन। ये एक जज्बात, वाकई ये एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होता। और हमारे लिए नहीं, आप मीडिया वाले लोगों के लिए तो ज्यादा टफ है। आपको समझ नहीं आती, आप मैच देखें, मैच की एक्साइटमेंट को एंजॉय करें या रिपोर्ट करें, तो भाई आप लोगों के लिए तो ज्यादा टफ है। और मैं तो बड़ा सल्यूट करता हूं सारे मीडिया के लोगों को, जिस तरह आप लोग ये दो तरफ से, आप लोग तो बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी कर रहे हैं। वर्सेस नसीम, भाई बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हैं। इसी स्टेडियम में मुझे याद आ रहा था हम 10 विकेटों से जीते थे। फिर मुझे याद आ रहा था मेलबर्न में कोहली ने किस तरह हमारे हाथ से ही मैच कोहली लेके चला गया। तो ये तो हमें एक बड़े एक्सपीरियंसेस, वी हैव बीन ब्लेस्ड विद exciting experiences by the Pakistan and Indian team, and I think ये पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए भी एक हम लोग लकी हैं कि हमें इस तरह की एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी हर साल मिलती है। वरना लोगों की जिंदगी में तो एक्साइटमेंट ही नहीं है, और दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है बोर्डम। तो पाकिस्तानी इंडियन बोर नहीं हो सकता जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है। तो ये आई थिंक कलेक्टिवली हम लोगों के पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हमें इसको चेरिश करना चाहिए। यूं तो क्रिकेट की दीवानगी हर भारतीय के सिर पर चढ़कर बोलती है, लेकिन जैसे ही मैच होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो वो किसी युद्ध से कम नहीं होता है। यही कारण भी है कि कल होने वाले मैच को लेकर तमाम जो युवा क्रिकेटर्स हैं मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि किस तरह की इनकी सोच और क्या चाहते हैं कि जो मैच होगा उस मैच को, या हम कहें कि उसे युद्ध कह सकते हैं, उस युद्ध में किस तरह की परफॉर्मेंस गाजियाबाद के अलावा जो युवा है यहाँ के, इनके अलावा जो इंडिया की जो टीम है वो किस तरीके से खेलने वाली है, तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे और जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम विनीत शर्मा है। विनीत जी, मैच क्रिकेट का मतलब भी आप समझते हैं कि किस तरीके से, मतलब दीवानगी हर एक के सिर पर चढ़कर बोलती है, लेकिन अगर बात की जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच की, तो किस तरीके से लेकर चलते हैं इसको? देखिए, ये मैच नहीं, एक तरीके से युद्ध की तरह ही देखा जाता है भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है। लेकिन अभी तक भी इतिहास गवाह रहा है कि हम कभी पाकिस्तान से कम तो नहीं रहे हैं। हमारा अभी भी 11-1 का आईसीसी टूर्नामेंट में भी चल रहा है, और मेरे ख्याल से ये 12-1 ही हो जाएगा, ये 11-2 तो नहीं होगा। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो अब तक कुल कितने मैच हुए, और हमने हर बार शिकस्त ही दी है, एक बार को छोड़कर? 2017 को छोड़ के, और बाकी उसका भी बदला लिया जाएगा अब की बार। कोई ऐसी एक चीज पाजी जो लगता है कि रोमांचकारी रही अब तक के जो आपने मैच देखे, या जो अब होने वाली है? देखिए, शमी आए हैं, रिटर्न किया है और 5 विकेट पहले मैच में आते ले लिए हैं। शुभमन की बिल्कुल फॉर्म में है, ठीक है। पाकिस्तान में कोई चांस बनता ही नहीं है, उनको पटकनी दी ही जाएगी आज के मैच में। और कल के मैच में बहुत बढ़िया होने वाला है मैच, पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा युद्ध वाला माहौल है, और पूरा जश्न बनाने की तैयारी है हमारी। तो जश्न वाली माहौल का है यहाँ पर, और भी कुछ लोग मेरे साथ हैं। आपकी मुस्कान बता रही है। अभी कितने रन बनाए आपने?
अभी हम लोग बॉलिंग फील्डिंग कर रहे हैं। बॉलिंग कर रहे हो अभी, तो कुछ विकेट वगैरह कुछ लिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल लिए हैं। कितने ले ली विकेट? अभी हमने एक विकेट लिया है। अच्छा, बोल्ड। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में कितनी विकेट आने वाली है? हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करती है तो सुपड़ा साफ ऑल आउट होगा, क्योंकि हमारी पूरी टीम फुल फॉर्म में चल रही है। बैटिंग लाइनअप बहुत अंदर तक है, सारे प्लेयर फॉर्म में है। रोहित हमारा फॉर्म में आ चुका है, तो अपना कोहली फॉर्म में है, शुभमन गिल फॉर्म में है, शर्मा जी का लौंडा है, शर्मा जी का लौंडा बिल्कुल। और दूसरी स्पिनर पिच है, मुझे लगता है कम से कम 3 से 4 स्पिनर के साथ ये लोग खेलेंगे। हाँ, तो कुछ नया कुछ बोले, पीछे से बोल रहे हो यार, आगे आइए। क्या नाम है आपका? अंकित देशवाल। अच्छा अंकित, बताइए क्या लगता है कल का जो मैच होने वाला है किस तरह का होने वाला है, और क्या कुछ आपको उम्मीदें हैं कि इंडियन टीम क्या कुछ करने वाली है? कुछ नहीं होगा, भारत की टीम 45 ओवर में जीतेगी अगर सेकंड बैटिंग। कुछ नहीं है, 280 तक रह जाएंगे। वरुण चक्रवर्ती पे झेलने का नहीं, पक्की बात है, अगर उन्होंने खिला तो। अच्छा, हाँ, वरुण चक्रवर्ती और मेरे ख्याल से समी 5 विकेट ले गया, पर समी की जगह अर्शदीप आएगा। लोकलाज। अच्छा, मतलब इंडिया खेलने नहीं आ रही, तुम झंडा क्यों लगा रहे हो? तो मतलब पापा झंडा तो लगा ही लो। गजब। ये कहा जाता है कि पापा मतलब पाकिस्तान का जो पापा है उनको कहा जाता है, हिंदुस्तानियों को कहा जाता है। यही कारण भी है, आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर है, बैट इनके हाथ में है, और इस बैट से ही ऐसा ही कुछ कल बैट दिखने वाला है रोहित शर्मा का। कल भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला होना है। हालांकि आपको बता दें कि हर बार पाकिस्तान को इंडिया के खिलाड़ियों ने धोआ है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के परिणामों की बात की जाए तो अब तक 5 मैच हुए हैं, जिसमें 3 पाकिस्तान जीता है और 2 भारत के खाते में गए हैं। इसी सब पर बात करने के लिए तमाम हमारे साथ युवा खिलाड़ी है। इस समय मैं आगरा के एकलव्य स्टेडियम में मौजूद हूं और तमाम ये वो आगरा के जो है होनहार युवा खिलाड़ी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? ललित वर्मा। ललित जी, कल मुकाबला होना है जी, क्या लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी की बात कर ले तो अब तक 5 मुकाबले हुए हैं। हाँ, और 3 पाकिस्तान के खाते में, तो कैसा आप मान रहे हैं इस बार इंडिया जीतेगी, 100% जीतेगी, और हमारा रोहित शर्मा 100 मारेगा। अच्छा, हाँ, नहीं, चैंपियन ट्रॉफी में तो इस बार इंडिया जीत के आएगी, कंफर्म बात है। और इस टाइम हमारे जो प्लेयर्स वगैरह हैं बहुत फॉर्म में है, रोहित शर्मा भी फॉर्म में आ चुका है, विराट कोहली भी ऑलमोस्ट सही चल रहा है। तो सबसे बेस्ट जो रहेगा जी, सबसे बेस्ट जो रहेगा, जो सबसे हार्दिक पांड्या की देंगे परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। अच्छा, वो 100% चलना है। बिल्कुल। देखिए, तो हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, ये तमाम वो युवा खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर जो पूरे देश की जो जनता है वह निगाहें बनाए बैठी है कि वह कुछ इस बार कमाल करेंगे। देखिए, गिल ने भी पिछले मैच में सेंचुरी मारी थी, और गिल से बहुत उम्मीद है। जैसे हमारे रोहित शर्मा हुए और विराट कोहली हुए, और इनके बहुत उम्मीद है, और इंडिया के चांस पूरे हैं जीतने के। तो रोहित शर्मा पूरी टीम को तसल्ली देते हुए और बढ़िया जीत हुई, इंडिया की शानदार जीत। कप्तानी रणनीति, हाँ, कप्तानी रणनीति 1 नंबर है, और हम भी जश्न मनाने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जश्न मनाने के लिए तैयार बैठे, बिल्कुल। तो रोहित शर्मा, तो आज का मुकाबला धमाकेदार रहने वाला है, रोमांच से भरपूर रहने वाला है, क्योंकि मुकाबला आज भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाला है। हर एक अपडेट मैच से जुड़ी आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।